आज के इस वीडियो में हम निमोनिया के बारे में बात करेंगे कि निमोनिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, साथ ही इसके ट्रीटमेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। निमोनिया डिसीज़ जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि निमोनिया हमारे बॉडी के कौन से पार्ट या कौन से ऑर्गन में होने वाली डिसीज़ है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये लंग्स बना हुआ है, तो निमोनिया हमारे लंग्स से रिलेटेड ही डिसीज़ है, जो कि लंग्स के अंदर एक एल्वुलाई होता है, जो कि एक ओपन एयर सेक होते हैं। जब इसमें कोई पस या फ्लूइड फील हो जाता है तब निमोनिया की कंडीशन होती है। जो निमोनिया होता है बेसिकली बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, इन तीनों इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो फीवर आना, एक थिक म्यूकस निकलता है निमोनिया में, जिसका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन और थोड़ा सा ब्लड कलर का हो सकता है। पसीना आना, ठंड लगना। निमोनिया में स्किन और लिप्स और नेल, इनका कलर थोड़ा सा ब्लू कलर का होने लगता है। भूख नहीं लगना, थकान होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, सीने में दर्द, पेट में दर्द। स्पेशली कब होगा? जब हम लोग कफिंग करेंगे या डीप ब्रीदिंग लेंगे, तब हमें चेस्ट पेन और पेट में दर्द होना दिख सकता है। अब निमोनिया के कॉज के बारे में बात करें कि ये किन किन कारणों से होता है, तो हमने पहले ही बात किया कि यहाँ वायरल, बैक्टीरियल और फंगल तीनों इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबके नाम भी दे रखे हैं। वायरल में कौन कौन से वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरियल में कौन कौन से हो सकते हैं और फंगल में कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये भी निमोनिया देखा गया है, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो निमोनिया होता है उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में गए हैं अपना ट्रीटमेंट कराने किसी दूसरे डिसीज़ के लिए, और वहाँ जाकर अगर आपको निमोनिया हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। वैसे ही वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है। इसका मतलब भी वही है कि आप अपना ट्रीटमेंट कराने गए लेकिन आपको निमोनिया नहीं है, पर आप जैसे वेंटिलेटर पे जाते हैं, यदि उसके बाद आपको निमोनिया होता है तो उसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। एंड लास्ट, रेस्पिरेशन निमोनिया। निमोनिया का हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हमें चेस्ट का एक्सरे और सीटी स्कैन कराना होगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि निमोनिया है या नहीं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में हम सीआरपी लेवल चेक करेंगे। यदि सीआरपी लेवल 1.0 mg/लीटर से कभी कम रहा तो लो रिस्क रहेगा, और 1.0 से 3.0 mg/लीटर रहा तो मॉडरेट रिस्क रहेगा, और 3.0 से 10.0 mg/लीटर रहा तो हाई रिस्क माना जाएगा। इसके अलावा स्प्यूटम टेस्ट होगा, पल्स ऑक्सीमीटर होगा और प्लूरल फ्लूइड कल्चर टेस्ट। ये वाला टेस्ट और स्प्यूटम वाला टेस्ट, इस टेस्ट से हमें पता लगेगा कि जो इन्फेक्शन है एलुलाई में वो क्या है, वो बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। इसमें जो मैंने ट्रीटमेंट्स बताए हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताया है, तो आज हम बस बैक्टीरियल निमोनिया इन्फेक्शन के बारे में ही जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक्स देंगे उसमें है एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफरडॉक्सिल हो गया, सिफिक्सिन, पोटेशियम क्लेविनेट हो गया, ओफ्लॉक्सिन और निडाजोल हो गया। ये सारे टैबलेट में हम दे सकते हैं। आईवी में हम सिफ्ट्रिक्सोन करके हैं वो हम दे सकते हैं। साथ ही निमोनिया कभी हुआ है तो फीवर आना है, ये हमने सिम्टम्स में बात किया है, तो इसके लिए हम पैरासीटामोल देंगे, आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। इसके अलावा पीपीआईस भी देंगे, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं तो एसिडिटी हो सकता है, इसलिए हम पीपीआईस लेंगे, जिसमें ओमीपेराजोल, पेंटापेराजोल, इसोपेराजोल कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा निमोनिया में थिक म्यूकस भी आता है। जो थिक म्यूकस आता है तो इसके लिए हमें ब्रोंकोडायलेटर रेस्पिल भी देंगे, जिसमें साल्बुटामोल, लीवोसाल्बुटामोल और ब्यूडेसोनाइट होता है। ये हम भाप की जो मशीनें होती हैं उसमें ये लिक्विड डाल के हम लोग लेते हैं, भाप लेते हैं। इससे क्या होता है, जो एल्वुलाई होता है ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, ये क्या थोड़े से खुल जाते हैं, तो इससे क्या होता है सांस लेने में ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग रेस्पिल्स का यूज़ करते हैं। साथ ही कफ़ के दौरान म्यूकस बाहर निकलता है, कफिंग होती है, काफ़ी कफिंग होती है, तो कफ़ मेडिसिन भी हम लोग देंगे। इसमें एम्ब्रोक्सिल हो गया, गुआफेनेसिन हो गया और टार्बिटोलिन हो गया। ये मेडिसिन हम यूज़ करें जिससे कफ़ भी ठीक हो जाएगा।